दोस्तों हमारी एमआरएफए डील पिछले लंबे समय से ऐसे ही पेंडिंग में पड़ी हुई है, लेकिन अब इस डील को फास्ट ट्रैक करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि एमआरएफए डील के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इस साल के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत तक इशू कर दिया जाएगा। ये डिसीजन हमारी एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से लिया गया है। इस कमेटी को स्पेशली इसलिए बनाकर तैयार किया गया है ताकि हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की घटती हुई स्क्वाड्रन को जल्द से जल्द ये कमेटी पूरा करा सके। इस कमेटी को इसलिए भी बनाकर तैयार किया गया है ताकि एमआरएफए डील के टेंडर प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सके। इस कमेटी की तरफ से अब यह फैसला लिया गया है कि जो एमआरएफए डील में मल्टीपल क्लियरेंस राउंड होने वाले थे उनको ये कमेटी खत्म करने वाली है और इसकी जगह पर सिंगल क्लियरेंस राउंड के मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अब एमआरएफए डील को पूरा करने के लिए अलग अलग राउंड को क्लियर नहीं किया जाएगा, बल्कि सिंगल राउंड के तहत ही एमआरएफए डील के तहत फाइटर जेट की खरीद की जाएगी। फिलहाल हमारी वायुसेना के पास 31 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जबकि हमको चाइना और पाकिस्तान को अगर काउंटर करना है तो उसके लिए हमको इस समय 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। इस समय हमारी वायुसेना में इसलिए भी फाइटर जेट की स्क्वाड्रन घट रही है क्योंकि हम पिछले लंबे समय से अपनी एमआरएफए डील को फाइनल नहीं कर पाए हैं। नई प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो हमको एमआरएफए डील को फाइनल करने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहली प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो पहले एमआरएफए डील को फाइनल करने के लिए भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इश्यू किया जाना था, जिसके बाद जो भी फाइटर जेट हमको ऑफर किए जाने थे उनके इवेल्युएशन को किया जाना था, जिस कारण यह प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा था। अगर हम इस मेथड को फॉलो करते तो अभी भी हमारी एमआरएफए डील को करने में हमें काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब नई प्रोसेस को देखा जाए तो इसके हिसाब से 4 सालों के काम को केवल कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस के पूरा हो जाने के तुरंत बाद ही जो भी फाइटर जेट हमारी वायुसेना को पसंद आएगा उसके ट्रायल्स को करना शुरू कर दिया जाएगा और इन ट्रायल्स के दौरान केवल ये देखा जाएगा कि कौन सा फाइटर जेट हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। साथ में इस समय यह भी बताया जा रहा है कि इन ट्रायल के बेसिस पर केवल 2 ही वेंडर को सिलेक्ट किया जाएगा और इन 2 वेंडर में से जिस भी वेंडर का फाइटर जेट हमारी वायुसेना को पसंद आएगा फिर उसी फाइटर जेट के प्रपोजल को इवेल्युएट किया जाएगा। ये प्रोसेस इसलिए भी छोटा हो जाएगी क्योंकि पहले इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता था कि हर वेंडर की तरफ से 5000 से 8000 पेज के प्रपोजल को दिया जाता था और हमको इन सभी को इवेल्युएट करने में काफी ज्यादा समय लग जाता था, लेकिन अब एक ही वेंडर के प्रपोजल को इवेल्युएट किया जाएगा जिसमें हमको समय काफी ज्यादा कम लगेगा और जैसे ही फाइनल वेंडर के प्रपोजल को इवेल्युएट कर लिया जाएगा उसके तुरंत बाद ही एमआरएफए डील को साइन कर लिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको एमआरएफए डील में किस फाइटर जेट को सेलेक्ट करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।